गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। सुप्रभात। आज हम टेंस का अपना जो टॉपिक है फ्यूचर को वैसे टेंस नहीं माना जाता है, टाइम के रूप में माना जाता है, लेकिन इसको आपको समझाने के हिसाब से, पढ़ाने की दृष्टि से इसको टेंस के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। अब इसकी अपन आइडेंटिटी लिखेंगे। सबसे पहले पहचान क्या है। इसकी आइडेंटिटी है यानी कि इन द एंड ऑफ इन द सेंटेंसेस, इन द एंड ऑफ in the sentences गा, गी और गे, मतलब हिंदी के वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे आता है। इस प्रकार के वाक्य इसमें पहचान अंग्रेजी क्लासेस में वाक्य बनाते हैं तो समझ में पहचानने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके अपन सिंबल्स यानी कि फ्यूचर को कैसे पहचाने, खाली जगह करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनते समय, तो इसके सिंबल्स हैं टुमारो, नेक्स्ट के साथ डे, नाइट वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, और फॉलोइंग भी इसमें कभी कभी प्रयोग लेते हैं। तो इसके द्वारा ये मालूम पड़ेगा अपने को कि कल है, परसों, आने वाले दिनों में, है ना। फॉलोइंग का मतलब आने वाले दिनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में एप्लीमेटिव सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद में नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद नॉट आएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में डू और विल और शैल को पहले ले लेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से ये इसके फॉर्मूले हैं। अब आपको विल और शैल का प्रयोग करने के संबंध में एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। इसमें जैसे कि एनओटी
नॉट में लगाया, यानी कि ध्यान रहे विल और शैल को वर्तमान में हम किसी भी सब्जेक्ट यानी आई वी यू दे ही सी के साथ में लगा सकते हैं। दे के साथ में लगा सकते हैं। ऐसा पहले ग्रामर के नियमों में नहीं होता था, लेकिन वर्तमान ग्रामर नियम बदल चुके हैं। इसके अनुसार हम इसको किसी के साथ में भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बट इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शैल आई और वी के साथ क्योंकि विल वी सी इट ये के साथ ही आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है इंट्रोगेटिव में तो उसको गलत माना जाएगा। इसलिए बहुत ही सावधानी की अपने को जरूरत है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल आपको लिखा रहे हैं अभी। अब एग्जाम्पल्स है, मैं कल मुंबई जाऊंगा। आई के साथ में सेल का उपयोग दोनों ही करेंगे यहाँ पर। आई सेल या विल गो टू मुंबई। कब जाएगा? कल, नहीं टुमारो। ये इरादा बताने के समझ में यहाँ पर का उपयोग करते हैं। क्या हम अगले सप्ताह जंतुआलय देखने जंतुआलय जाएंगे? तो यहाँ पर मैंने कहा था इंट्रोगेटिव में नियम फॉलो करना जरूरी है। तो हमको भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर सेल आएगा। सेल वी गो टू द जू, जंतुआलय। कब जाएंगे? सेल वी गो टू द जू नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक। शैल वी गो टू द जू नेक्स्ट वीक। तुम वहां क्यों नहीं जाओगे? तुम सब्जेक्ट है, यू, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव, इसलिए फॉलो करना पड़ेगा रूल्स। क्या यू के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तुमको क्यों लेना पड़ेगा? वाई। Why will you
not go there? Why will you not go there? तुम वहां क्यों नहीं जाओगे? अब क्या विद्यालय अगले महीने खुलेंगे? विद्यालय क्या आया हुआ है? Will the school open अगले महीने? नेक्स्ट मंथ? हम कल वहां क्या करेंगे? बीच में आया हुआ है क्या, यानी कि व्हाट से शुरू होगा, फिर आएगा व्हाट शैल, हम आया होंगे व्हाट शैल वी डू देयर, वहां है देयर, कब? कल, टुमारो, व्हाट शी विल डू देयर टुमारो। इस प्रकार से ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस पूरा होता है। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेंगे। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल होता है, उसी प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है। इसकी सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखेंगे, पहचान। The end of every sentence is रहा होगा, रही होगी, और रहे होंगे। ये इसकी पहचान है। यानी कि हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। इसके जो सिंबल्स है वो यानी पहचान करने के संबंध में, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में, फिर इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के उत्तर देने के संबंध में। टुमारो नेक्स्ट के साथ में एट दिस टाइम या एट दैट टाइम का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो आपको बताते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। वो है एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के साथ में बी आएगा प्लस बी
प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब आईएनजी लगाते हैं तो उसको वर्ब की चौथी फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद में नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट आएगा, इसके बाद बी आएगा प्लस वर्ब की छोटी फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद में इंट्रोगेटिव तो है वो उसमें विल और शैल सबसे पहले आएंगे, और विल या शैल प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस बी आएगी और वर्ब छोटी फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसके फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे, वो एग्जांपल्स हल हो जाएंगे। बच्चे इस समय सो रहे होंगे, बच्चों को कहते हैं इंग्लिश में चिल्ड्रन। चिल्ड्रन विल बी फॉर स्लीपिंग, स्लीप के साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे, स्लीपिंग इस समय एट this time. Children will be sleeping at this time. वो कल इस समय एक मैच खेल रहा होगा, यानी ही वो कल इस समय एक मैच खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग, खेल रहा होगा, प्लेइंग अ मैच। कब? कल इस समय, यानी सबसे पहले आएगा टुमारो, एट दिस टाइम। He will be playing a match tomorrow at this time. अब तीसरा एग्जाम्पल है, क्या वह मंच पर नाच रही होगी? तो इंट्रोगेटिव है और सी यहाँ पर है सब्जेक्ट, इसलिए विल का प्रयोग होगा। विल सी बी डांसिंग, डांस में ये हट जाता है और आई मिल जाते हैं, डांसिंग ऑन द स्टेज। विल सी बी डांसिंग ऑन दी स्टेज, क्या हुआ मंच पर
नाच रही होगी। अगला सेंटेंस है, क्या मैं इस समय एक पत्र लिख रहा हूँगा। क्या मैं सब्जेक्ट में आई हूँ, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल का प्रयोग पहले किया जाएगा। शैल आई बी राइटिंग ए लेटर। कब? इस समय, at this time। Shall I be writing a letter at this time? क्या मैं इस समय एक पत्र लिख रहा हूँगा। बच्चे लुका छुपी का गेम खेल रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग खेल रहे होंगे। हाइड एंड सीक game. Children will be playing hide and seek game. बच्चे इसमें लुका छुपी का खेल खेल रहे होंगे। इस प्रकार से ही आपका प्रेजेंट सिंपल और अपने फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। इसका आपको अलग से पीडीएफ वगैरह होमवर्क वगैरह भेज दिया जाएगा।